सोचा नहीं था दोस्तों संडे के दिन हो जाएगी बम्पर कमाई। और सबसे खुशखबरी वाली बात यह नू से जो कैंपी चढ़ रहा है वहाँ से एंट्री पॉइंट है अपना। रास्ता कम गड्ढे ज्यादा थे। अपना इस चक्कर का भाड़ा आया भाई, वो आया 19 जुलाई 2026 एंड आज हमारे पास घर से ही एक ऑफलाइन ड्यूटी आई थी। ये ड्यूटी तकरीबन हमारे पास है 15 दिन से। बस मटेरियल नहीं आया था। ड्यूटी लोकल की नहीं है भाई, ड्यूटी है राजस्थान की। दिल्ली भी नहीं, हरियाणा भी नहीं, राजस्थान के अंदर जाना अपने को। दिन संडे, कल शनिवार 18 जुलाई को अपने पास कोई भी ड्यूटी नहीं आई थी भाई साहब, कोई भी ड्यूटी नहीं, पूरा दिन खाली था। तो 18 जुलाई की शाम को भाई पार्टी का फोन आया कि रात में गाड़ी है, सुबह गाड़ी लगा लेना। तो हमने पार्टी से फेयर वगैरह अपना तय कर लिया था, फिर गाड़ी अपन ने लगा दी, लोड भी करवा लिया, मटेरियल निकल चुके हैं, ऑन द वे है। फिलहाल अभी इस टाइम अपन यूपी में ही है। पहले तो अपन सोच रहे थे भाई कि एमपी न जाए, फिर अपन ने थोड़ा सा रास्ता खेड़ा करके बांधने, जिससे हाइट थोड़ी सी कम हो गई, बॉडी बराबर हो गई। उस वजह से अपन को एमपी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, दिल्ली जा रहे, क्योंकि संडे आज एंट्री का भी कोई झंझट नहीं है। सीएनजी का गाड़ी में एक डंडा है और अपन सेक्टर 62 पार कर चुके हैं। दिल्ली में जस्ट 2 किलोमीटर आगे दिल्ली का बॉर्डर है, तो दिल्ली में कूदते ही जो पहला सीएनजी पंप पड़ेगा वहाँ चल के सबसे पहले डलवाते हैं सीएनजी। सो फाइनली दोस्तों अपन सीएनजी पंप पर आ चुके हैं और भाई सीएनजी पंप पे लग रही है लाइन। 2 गाड़ियों के बाद भाई अपनी गाड़ी का नंबर है सीएनजी का। टाइम देख सकते हो भाई 11:22 हो रहे हैं। अपनी गाड़ी का नंबर आते ही भाई ने गाड़ी में लगा दिया नौजे में। भाई ने सब फुल करने मिलेगी, हाफ फुल कर दो। दिल्ली के अंदर 83 रुपए 9 पैसे सीएनजी का रेट है, यूपी से काफी ज्यादा सस्ता। कुल 614 रुपए की सीएनजी आई है गाड़ी में। मैंने भाई को 615 रुपए पेटीएम कर दिया। 615 रुपए की सीएनजी आई और भाई साहब आज दिल्ली में फुल हो चुकी है भाई साहब 615 में, क्योंकि कल शाम की भी थोड़ी बहुत पड़ी हुई थी। ये सामने वैगनर गाड़ी लगी हुई है HR58, जो उसका मालिक भाई से जल्दी से हटवाओ। आज का ब्लॉग दोस्तों बहुत ही ज्यादा जानदार होने वाला है। जानदार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ भाई साहब राजस्थान घुस जाऊं, बगैर टैक्स कटवाए। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा का टैक्स कटा हुआ अपना, राजस्थान का नहीं कट रहा है। लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए टैक्स कटवाना मुझे उचित लग नहीं रहा, क्योंकि मेरी गाड़ी का टैक्स कटेगा 700 रुपए का। हाँ दोस्तों 600 कुछ रुपए का टैक्स कटता है, लेकिन भाई टैक्स काटने वाले की फीस सहित 692 रुपए का टैक्स कटता है। राजस्थान का टैक्स मैं अपने आप नहीं काट पाता, क्योंकि मेरे पास SBI का डेबिट और क्रेडिट कार्ड नहीं है। हरियाणा तो अपना आना जाना होता रहता है, तो हरियाणा का तो अपन टैक्स मंथ स्टार्टिंग में ही कटवा लेते हैं। लेकिन राजस्थान का भाई साहब छठे चौमाह से एक बार चक्कर आना है तो ठीक है, वरना राजस्थान का तो नहीं कटवाता टैक्स मार, क्योंकि राजस्थान जाता ही नहीं तो टैक्स कटवा के क्या करूंगा। कितने का भाड़ा है और राजस्थान में किस जगह जाएगा सब आपको ब्लॉग में बताएंगे। तो बने रहना ब्लॉग में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, प्यारा से कमेंट करना। और इतना हम पहुंचते हैं भाई साहब लोडिंग पॉइंट पे। और चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि भाई इस ट्रिप में कितना खर्चा आएगा, कितने की सीएनजी लगेगी, कितने का टोल लगेगा और कितना हम बचाएंगे, उधर से कुछ अपने को वापसी का मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब आपको इस ब्लॉग के अंदर बताएंगे। तभी मैंने बोला था ये ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों फाइनली अपन गुड़गांव के अंदर एंटर हो चुका है। पूरी दिल्ली अपन ने क्रॉस कर दी और भाई साहब ये रहा भाई रेडिसन होटल और ये रहा रजोकरी टोल प्लाजा। और ये अपन इस टाइम चल रहे हैं भाई साहब दिल्ली जयपुर हाईवे पे। और अपनी ड्रॉप लोकेशन भाई साहब यहाँ से है। चलो गूगल मैप चला के दिखाता हूँ। वहाँ पे गूगल मैप खोल लिया मन्ना, ये फालसा चौपंकी राजस्थान। पता नहीं साला फोन क्यों गर्म हो जा करता है इतना। 58 किलोमीटर और 1.5 घंटे का पूरा रास्ता और 100 रुपए का दिखा रहा भैया इसमें टोल। तो भाई टोल तो हम लगाना है, टोल तो भाई पूरा का पूरा बचाऊंगा भाई। मानेसर का टोल दिखा रहा 100 रुपए का। भाई पहले मानेसर का टोल 80 रुपए का कटता था, उसके बाद पता नहीं भाई महंगाई हो गई, एक चीजें भाड़ा नहीं बढ़ा हमारा, महंगाई हो गई। टोल भाई 100 रुपए का हो गया। मानेसर का टोल तो भाई बचा लूंगा। मानेसर के टोल से पहले ही रास्ता है मानेसर मंदिर घुसने का, वहां से निकल के वो टोल बचाऊंगा पूरा। चलो आपको दिखाऊंगा। अभी 3 दिन पहले जब मैं आया था भाई आपको DLF वाली बिल्डिंग दिखाई थी, तो अपन इसी रास्ते में चल रहे हैं। 58 किलोमीटर और रह गया है। बस यार दोस्तों कंफ्यूजन है, टैक्स कटाऊं राजस्थान का या नहीं। भिवाड़ी जाना है, भिवाड़ी में पेज होएगा या नहीं मुझे ये नहीं पता है। 2 जगह की ड्रॉप लोकेशन है, भिवाड़ी में या चौपंकी में 2 ड्रॉप लोकेशन। 700 रुपए का टैक्स है, इच्छा नहीं कर रही कटवाने की। मैं इस टाइम चल रहा हूँ भाई साहब अपनी लेन में और गुड़गांव के अंदर। मेरी वीडियो पे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई जो लोडिंग वाली गाड़ी होती है वो राइट में चलती है। भाई मेरे गुड़गांव के अंदर हूँ, लेफ्ट लेन में ही मैं चला रहा हूँ और जितने गाड़ी वाले सब भाई इन्हीं 2 लेन में चलाएंगे। ये लेन गाड़ी वालों के लिए ओवरटेकिंग और वो लेन उस लेन में चलना है। कोई भी भाई साहब ट्रक वाला उन 2 लेनों में नहीं मिलेगा, कोई भी। पीछे तक देख लो और आगे कहो तो जहाँ तक हरियाणा लग रहा है, जहाँ तक राजस्थान के बॉर्डर तक मैं जा रहा हूँ, उस लेन पे नहीं मिलेगा। ये गुड़गांव के अंदर का हाल है, लेकिन भाई साहब इधर नहीं मिलेंगे क्योंकि भाई दहशत है। गुरुग्राम पुलिस की भाई आदमियों में दहशत है। सिर्फ कॉमर्शियल लोडिंग गाड़ी वालों में ही है ये दहशत, और किसी में नहीं है, क्योंकि कानून ही सिर्फ उनके लिए बना हुआ है। सामने मानेसर का टोल प्लाजा आ चुका है, लेकिन अपने को भाई साहब जाना है इस वाले रोड पे। जाना कैसे, आगे से टर्न है नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। और जो अपने को रोड पे कटना है भाई साहब वो कटना है जहाँ बोर्ड लग रहा है, मेरे हिसाब से वहीं कटना है जहाँ टेम्पो मुड़ रहा है। हाँ जहाँ टेम्पो मुड़ रहा है भाई साहब अपने को इसी रोड पे जाना है और सीधा निकल जाओ, टोल के पार निकलेगा भाई ये रोड। तो अपन टोल पे जाते हैं और वापसी कहाँ से गाड़ी यू टर्न मार के आ रही है, देख सकते हो। इसी जगह से अपन वापसी इस रोड पे यू टर्न लेते हैं। देख रहे हो दोस्तों अपन अंदर आ चुके हैं ना। अब देखो गूगल मैप पे इस रास्ते पे चढ़ने के बाद डाल लेना भैया, ये पूरा वी शेप बनाएगा ऐसे करके और बिल्कुल, लेकिन टोल के पार तो मैं निकाल देगा भाई। 100 रुपए का टोल 1 साइड बच जाएगा। 2 पैसे बचाने के लिए भाई साहब क्या क्या नहीं करना पड़ता। गाँव के अंदर से जा रहा हूँ भाई,
सिर्फ टैक्स बचाने के लिए राजस्थान का। ऐसे गांव के रास्ते भैया अपने दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ही कम गांव है जिनों के ऐसे रास्ते हैं, इतने मजबूत, इतने पक्के, टूटे फूटे भी ना भाई, बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता, बड़ा मजा सा भी आ रहा भाई। इस तरफ भी भाई खाई सी दिख रही है, इस तरफ भी भाई खाई सी दिख रही है, बीच में आपका चल रहे हैं, बहुत मजा सा आ रहा। दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन में पहुंच चुके हैं। E441 आपको दिख रहा होगा, यही है अपनी कंपनी। इसी कंपनी में 5 बैग उतरेंगे, टोटल गाड़ी में 15 बैग हैं, 5 यहाँ उतर जाएंगे और 10 उतरेंगे आगे। अनलोडिंग पॉइंट पे गाड़ी बैक करके लगाने के बाद मैं चला गया कंपनी गार्ड के पास। गार्ड ने कर ली एंट्री, उधर से लेबर के बंदे भी आ चुके थे। दिन संडे का है ना, तो आज गार्ड ने बोला था कि लेबर के बंदे है नहीं, कंपनी बंद पड़ी है पूरी, उतारना तुम्हें ही पड़ेगा। मैंने करा पार्टी को फोन, तो कंपनी भी चालू हो गई और लेबर के बंदे भी प्रकट हो गए संडे वाले दिन। संडे होने का एडवांटेज मिल गया दोस्तों, क्योंकि जो इनकी दूसरी कंपनी थी भाई साहब कूल मैक्स करके, वो कंपनी थी आज बंद, तो 15 के 15 पैकेट भाई साहब यहीं उतरवा लिए, नहीं तो 5 यहाँ उतरते और 10 उतरते उस कंपनी में। इतना मेरा टाइम भी बचा, हर चीज बची, और सबसे बड़ा एडवांटेज की बात सीएनजी पंप यही बराबर में है, और सीएनजी अपनी गाड़ी में 3 डंडे हैं, तो भैया यहीं से करवा लेते हैं अपनी गाड़ी में सीएनजी टॉप अप। कितने भी रुपए किलो यहाँ सीएनजी होगी, अपनी गाड़ी में फुल करवा लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ से केएमपी पे चढ़ जाएंगे आपकी वजह गुड़गांव से। गाड़ी पे लग चुका है नोजल। देखना ये है यहाँ पे रेट कितना है, 87 रुपए 70 पैसे सीएनजी। यूपी से सस्ती, यूपी में 91 रुपए 70 पैसे में सीएनजी। और यूपी में भी अपने गाजियाबाद नोएडा की बात बता रहा हूँ, अगर अंदर बुलंदशहर खुर्जा साइड चलेगा तो भैया वहाँ 100 पार कर जाती है सीएनजी। भूख काफी ज्यादा लग रही थी, तो सीएनजी डलवाने के बाद गाड़ी लगाई मैंने साइड में और अपना लंच खोल लिया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं घर से लेकर आया हूँ लंच में लाया हूँ छोले की सब्जी और रोटी। बाहर का खाना ना तो स्वाद को अच्छा होता है, ना सेहत को बस मजबूरी होती है बाहर का खाना। दोस्तों खाना फिनिश हो चुका है, और सबसे खुशखबरी वाली बात यह भाई साहब, मैं घुस चुका हूँ हरियाणा के अंदर। बिना टैक्स कटवाए भाई गया था और बिना टैक्स कटवाए ही वापसी आ गया राजस्थान से हरियाणा। उससे भी ज्यादा खुशखबरी वाली बात तो भाई मेरे लिए ये है, दो ड्रॉप लोकेशन का माल एक ही ड्रॉप लोकेशन पे उतर गया, और ड्रॉप लोकेशन से निकलते ही भाई साहब गली के बाहर ही सीएनजी पंप मिल गया। दोस्तों ये सामने आ गया भैया अपना केएमपी का एंट्री पॉइंट, यहाँ से लेंगे भाई साहब अपन एंट्री। नू से जो केएमपी चढ़ रहा है वहाँ से एंट्री पॉइंट है अपना। बाकी अपन ने अपने खाने पीने का सौदा ले लिया भाई, नमकीन स्टिंग वगैरह। पहले जब मेरे पास दिल्ली का 9 एंट्री का मार्गा था, मैं भाई मानेसर से चढ़ता था और अपने बीड़ अकबरपुर दादरी उतरता था। इतना खराब रास्ता, बस क्या बताऊं, रास्ता कम गड्ढे ज्यादा थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, अब क्या सीन है, दावड़ू से चढ़ा पलवल तक रास्ता ठीक ठाक मिला, गड्ढे कम मिले, लेकिन पलवल क्रॉस करते ही वही सीन, रास्ता कम गड्ढे ज्यादा। लाइव प्रूफ आपको दिखाता हूँ, देखो ये रहा भाई लाइव प्रूफ, बम्पिंग। ये है केएमपी का हाल, ये लोग हैं हजारों करोड़ रुपए जो लोगों ने टैक्स के रूप में दिए हैं और सरकार ने इसमें लगाए हैं। जब मैं तावड़ू से चढ़ा था, बढ़िया रास्ता देख के मैंने ये सोचा, भैया सरकार इतनी ज्यादा ट्रोल हो रही है रास्तों के लिए, लेकिन केएमपी का रास्ता सबसे ज्यादा खराब है, तो शायद गवर्नमेंट ने इस चीज पे काम कर दिया और रास्ते बढ़िया बना दिए। लेकिन भाई साहब जैसे 30-40 किलोमीटर का टुकड़ा पार करा, उसके बाद भाई साहब फिर वैसे ही भसड़। मेरी गाड़ी के जो जंपिंग रोड के बुश कट रहे हैं, जो सस्पेंशन खराब हो रही है, वो भाई साहब इन्हीं गड्ढों की वजह से खराब हो रही है। अब गाड़ी चल रही है भाई हाईवे पे 70-80, अब एकदम से सामने गड्ढा आ जाए, ब्रेकर आ जाए, तो भाई ना तो ब्रेक लगाया जाता, ब्रेक लगाएंगे तो और नुकसान, नहीं लगाएंगे तो भी नुकसान। तो फाइनली दोस्तों अपन अपने घर पहुंचने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हो भाई साहब पीछे अपना गाजियाबाद और दादरी का बोर्ड लगा हुआ है। अब यहीं से अपन केएमपी से एग्जिट करने वाले हैं। लगातार 3-4 घंटे गाड़ी चला के भाई साहब बड़ी ज्यादा थकावट हो चुकी है, बड़ी ज्यादा है। तो अब अपनी गाड़ी रोकी है भाई साइड में, और साइड का व्यू देखो भाई, हो कितना जबरदस्त व्यू है भाई साहब। अपना इस चक्कर का भाड़ा आया भाई, वो आया 5000 रुपए, वो लेंगे अपन कस्टमर से। लेकिन अपने को इस चक्कर में हो गई है मोटी बचत, क्योंकि अपन ने नहीं कटवाया भाई 700 रुपए का टैक्स। इस चक्कर में भाई साहब अपनी कोई ज्यादा सीएनजी तो लगी नहीं है भाई। 620 रुपए की सीएनजी डलवाई थी भाई अपन ने दिल्ली में, और 426 रुपए की सीएनजी अपन ने डलवा ली राजस्थान में ही। खाने पीने में अपन ने कोई ज्यादा पैसे बाहर खर्च नहीं करे, क्योंकि खाना पैक करवा के अपन घर से ही लाए थे, तो जो 150 रुपए रोड पे खर्च होते वो बिल्कुल भी नहीं हुए। मात्र 40 रुपए खर्च करे अपन ने, जिसमें कि 1 स्टिंग लिए और 2 नमकीन लिए। सोचा नहीं था दोस्तों संडे के दिन हो जाएगी बम्पर कमाई के साथ साथ दोस्तों गाड़ी के टायर भी घिस चुके हैं, गाड़ी के टायर भी करवाने हैं चेंज। देख सकते हो दोस्तों पिछला टायर भी मेरा बराबर घिस चुका है और पिछले टायर में आ चुके हैं कट। तो ये मैं सोचना इतनी ज्यादा मैंने कमाई कर ली, क्योंकि डेली थोड़ा थोड़ा कमाऊंगा और एक साथ लगा दूंगा गाड़ी में। तो दोस्तों अब इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5:33, बोले तो 5:30। गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है कि भैया बस बताऊं तो बताऊं क्या। दिन है संडे का, घर चल रहा हूँ, नहाऊंगा और चाय के लूंगा चुस्की, खाना बन रहा होगा तो खाना खा लूंगा, थोड़ा सा करूंगा आराम, क्योंकि भाई नींद आ रही है, आंखें दर्द हो रही है, रात लाइट की वजह से भाई साहब सो नहीं पाए। इस ट्रिप में जो टोल खर्चा आया भाई साहब 100 रुपए तो आया भाई, दिल्ली की एमसीडी का खर्चा। मानेसर का टोल मैंने जाने में बचा लिया था, लेकिन उधर से वापसी में जब मैं केएमपी से आ रहा था, तो केएमपी पे पूरे के पूरे भाई 220 रुपए का टोल लगा है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें उन सभी भाइयों को जो इस लाइन में आना चाहता है। ताकि मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।